जी अपन रथ घुमावे, वीर बजरंग बली रथ के पताका माँ। अच्छा गदा घर में गदा घर छत्तीसगढ़ आज जैसे अपनी सबसे गूंजती हुई आवाज़ खोकर अचानक चुप हो गया है। गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों के सभागारों तक महाभारत की कथाओं को अपनी भर्राई, करुण और ओज से भरी आवाज़ में जीवित कर देने वाली पंडवानी गायिका तीजन बाई अब नहीं रही। हाथ में तंबूरा लेकर पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ की लोक आत्मा से परिचित कराने वाली वह पहली महिला कलाकार थी, जिन्होंने न केवल एक लोक कला को पुनर्जीवित किया बल्कि उसे देश दुनिया के मंचों तक पहुंचाया। उनके जाने के साथ ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ की मिट्टी का एक स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया है। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में उन्हें ट्रॉमा एवं इमरजेंसी विभाग में लाया गया, फिर मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में स्थानांतरित किया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अंततः उन्होंने अंतिम सांस ली और छत्तीसगढ़ की ये लोक गाथा इतिहास में बदल गई। उनका नाम भी जैसे नियति ने पहले ही तय कर दिया था। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक पर्व तीज के दिन जन्म होने के कारण माता पिता ने उनका नाम रखा था तीजन। शायद किसी ने तब नहीं सोचा होगा कि यही बच्ची आगे चलकर लोक कला की ऐसी प्रतीक बनेगी जिसकी आवाज में पूरा महाभारत सांस लेगा। तीजन बाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका बचपन आभाओं, संघर्षों और कठिन परिस्थितियों में बीता, लेकिन उन्हीं कठिन दिनों में उनके भीतर कला का वह बीज अंकुरित हुआ जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को चकित कर दिया। गांव का प्राकृतिक वातावरण, पशु पक्षियों की आवाजें, माँ के लोकगीत और पिता की बांसुरी की धुनें उनके मन में गहराई तक उतरती चली गई। फिर एक दिन उन्होंने अपने बुजुर्ग नाना बृजलाल पारथी को पंडवानी गाते सुना। वह सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं थी, वह जैसे जीवन का आवाहन था। छोटी तीजन उस दिन मंत्रमुग्ध होकर बैठी रही। नाना की आवाज, उनके कथा कहने की शैली और महाभारत के पात्रों का जीवंत संसार उनके भीतर उतर गया। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि पंडवानी ही उनका जीवन होगी। 1956 में जन्मी तीजन बाई ने महज 13 वर्ष की उम्र में चंद्रखुरी गांव में पहली बार सार्वजनिक रूप से पंडवानी गाई। उसके बाद जैसे वह पूरी तरह इसी कला में डूबती चली गई। उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर कभी नहीं मिला, लेकिन पंडवानी ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपना नाम लिखना सीखा, फिर हस्ताक्षर करना भी, लेकिन शब्दों की असली शिक्षा उन्होंने लोक कथा, स्मृति और मंच से पाई थी। उनका रास्ता आसान नहीं था। उस समय पंडवानी पुरुषों की कला मानी जाती थी। महिलाओं का मंच पर आना लगभग वर्जित था, लेकिन 2 महिलाओं ने इस परंपरा को चुनौती दी, लक्ष्मीबाई बंजारे और तीजन बाई। लक्ष्मीबाई ने वेदमती शैली अपनाई, जबकि तीजन बाई ने कापालिक शैली चुनी, जिसमें कलाकार खड़े होकर अभिनय और नाटकीयता के साथ कथा प्रस्तुत करता है। ये शैली आगे चलकर उनकी पहचान बनी। जब उन्होंने अपने चचेरे नाना बृजलाल पारथी से पंडवानी सीखना शुरू किया, तब उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। समाज ने विरोध किया, परिवार ने तिरस्कार किया, यहाँ तक कि उन पर सामाजिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए। उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया, लेकिन वह रुकी नहीं। पंडवानी उनके लिए सिर्फ कला नहीं थी, वह उनका अस्तित्व थी। उनकी पहली शादी भी पंडवानी गाने की वजह से टूट गई। दूसरी शादी में भी यही कारण दरार बनकर सामने आया। एक बार मंच पर वह महाभारत की कथा सुना रही थी। पूरा सभागार मंत्रमुग्ध था। तभी उनका पति वहां आया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए हिंसक व्यवहार करने लगा। उस क्षण तीजन बाई ने तंबूरा उठाया और पूरे आत्मसम्मान के साथ कहा, तुमने केवल मेरा ही नहीं, मेरी कला और इस मंच का भी अपमान किया है, इसलिए तुम अब माफी के लायक नहीं हो। आज से तुम मेरे कोई नहीं हो। ये सिर्फ एक स्त्री का प्रतिरोध नहीं था, ये लोक कला की गरिमा की रक्षा थी।
उनकी प्रतिभा का असर इतना व्यापक था कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रुक सकी। एक प्रस्तुति के बाद इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था, आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं। इस पर तीजन बाई ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया था, महाभारत नहीं करती हूँ, महाभारत की कथा सुनाती हूँ। इस छोटे से उत्तर में ही उनकी विनम्रता, स्पष्टता और कला के प्रति समर्पण दिखाई देता था। वर्षों पहले हिंदी के प्रसिद्ध कवि भगवत रावत ने उनके बारे में लिखा था, हाथ में एक तारा लेकर गाते हुए जब काल को आवाज लगाती हैं तीजन बाई, तो आकाश में देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सचमुच उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो लोक और मिथक के बीच की दूरी मिटा देता था। धीरे धीरे पंडवानी की गूंज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाएं पार कर देश और दुनिया तक पहुंची। तीजन बाई ने अनेक देशों में प्रस्तुतियां दी। उन्होंने जहां भी गाया, लोग भाषा भूलकर भाव में डूबते चले गए। बाद में उन्हें भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी भी मिली। सम्मान और पुरस्कार उनके जीवन में लगातार आते रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 2003 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ने उन्हें डीलिट की उपाधि दी। 2017 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ने भी उन्हें डीलिट से सम्मानित किया। फिर पद्म भूषण और देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी उन्हें मिला। लेकिन इन तमाम सम्मानों के बावजूद उनकी सबसे बड़ी पहचान वही रही, हाथ में तंबूरा लिए पंडवानी गाती हुई एक लोक गायिका। तीजन बाई खुद कभी औपचारिक शिक्षा नहीं पा सकी, लेकिन उन्होंने साक्षरता अभियानों और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई। लोक कलाओं के संरक्षण और प्रचार के लिए काम करने वाली संस्थाओं से भी वह जुड़ी रहीं। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं, जीवन के अनुभवों से भी आती है। उनका निजी जीवन लगातार दुखों से घिरा रहा। 3 जीवन साथियों का साथ छूटा, समाज का तिरस्कार सहना पड़ा। उन्होंने अपने 2 पुत्रों और एक दत्तक पुत्री को खो दिया, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने पंडवानी का दामन कभी नहीं छोड़ा। यही उनकी ताकत थी, यही उनका संबल। उनकी कला के प्रशंसकों में कवि शमशेर बहादुर सिंह, रंगकर्मी हबीब तनवीर, इंदिरा गांधी और अभिनेता शशि कपूर जैसे बड़े नाम शामिल रहे। फिल्मों की शौकीन तीजन बाई अमिताभ बच्चन को बेहद पसंद करती थी। वह अक्सर उनका गीत मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गुनगुनाया करती थी। ये जानकर आश्चर्य होता है कि महाभारत की विराट कथा सुनाने वाली ये कलाकार अपने भीतर कितनी सहज, घरेलू और मानवीय थी। 2018 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इलाज के कुछ ही दिनों बाद वह फिर मंच पर लौट आई और देश के अलग अलग हिस्सों में पंडवानी प्रस्तुतियां देने लगी। लेकिन कोरोना काल के दौरान उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। सिर में खून के थक्के जम जाने की वजह से उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती चली गई। बीते 2 वर्षों से वह लगभग बिस्तर पर थीं। धीरे धीरे उन्हें बहुत कम बातें याद रहती थी। सबसे दुखद ये रहा कि जिन लोगों ने कभी उनके इलाज और जिम्मेदारी उठाने का दावा किया था, वही लोग उन्हें भूलते चले गए। समय बीतता गया और दुनिया की तालियों के बीच जीने वाली यह कलाकार एक कमरे की खामोशी में सिमटती चली गई। बीते कुछ वर्षों से वह गुमसुम रहने लगी थी। बहुत मुश्किल से कुछ बोल पाती थी। बरसों तक उनका साथी रहा तंबूरा घर के एक कोने में चुपचाप पड़ा रहता था। वही तंबूरा जिसने कभी महाभारत के युद्ध, द्रौपदी की पीड़ा, भीम के क्रोध और अर्जुन के द्वंद्व को उनकी आवाज में जीवित किया था। आज जब तीजन बाई नहीं है, तब केवल एक कलाकार नहीं गई हैं, छत्तीसगढ़ की लोक स्मृति का एक जीवंत अध्याय खत्म हुआ है। उनकी आवाज मिट्टी की उस खुशबू की तरह थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने साबित किया कि लोक कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज की आत्मा होती है और शायद इसी वजह से उनके जाने के बाद छत्तीसगढ़ सचमुच सूना पड़ गया है। अब महाभारत की वह कथा सुनाने वाली आवाज़ शांत हो गई है, लेकिन उनकी पंडवानी, उनका संघर्ष, उनका आत्मसम्मान और उनका तंबूरा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि लोक कला की असली शक्ति उसके कलाकार के
जीवन में बसती है।